नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देवता के उपासक नेताओं की। आरएसएस से प्रेरणा लेकर हिंदू नववर्ष पर सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देने की शुरुआत कभी मौजूदा बीजेपी नगर अध्यक्ष शंकर ललवानी ने की थी। मकसद साफ था, संघ की नजरों में चढ़ना और साथ ही हिंदू समाज की परंपराओं को भी जीवित रखना। देखते ही देखते समय गुजरा और अब पूरी नेता नगरी ही सूर्य देवता की उपासक हो चली है। बड़ों को देख छोट भैया भी रंग बदलने लगे। ऐसे में इन नए नवेले सूर्य देवताओं के उपासकों की चर्चा शहर के गलियारों में जमकर हो रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सिपह सालार कहे जाने वाले मौजूदा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी की नववर्ष की बेला पर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा के पीछे का कारण एक ही है। वर्ष प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने की सार्वजनिक शुरुआत का जनक उन्हें ही कहा जाता है। वैसे भोले शंकर की इस शुरुआत के पीछे का मकसद केवल इतना था कि वो संघ की नजर में चढ़ जाएं और हिंदू परंपराएं भी जीवंत रह सकें। लालवानी की इस शुरुआत से ऐसा हुआ भी। शंकर लगातार तभी से चमक रहे हैं। वो किसी न किसी ऐसी कुर्सी पर विराजमान रहते हैं जो सभा मंडप का केंद्र बिंदु रहती है। वो कभी जनकार्य समिति के प्रभारी रहे तो कभी नगर निगम के सभापति और अब वो बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं। वो अपने काम में सफल हैं। उन्हें सूर्य देवता के साथ साथ हमेशा संघ का आशीर्वाद भी मिलता रहा। ये देख अब ज्यादातर नेता शंकर लालवानी के रास्ते पर चल पड़े हैं। इनमें कई नेता ऐसे हैं जो वाकई ईमानदारी से सूर्य आराधना कर रहे हैं, तो कुछ लोग केवल राजनीति करने में सक्रिय हैं। कुछ छुटभैये नेता ऐसे भी हैं जो केवल नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कुछ कर गुजरने की तमन्ना मन में लिए मैदान में सक्रिय बलराम वर्मा ने राव विधानसभा क्षेत्र में सूर्य को अर्घ्य देकर बिटिया पूजन कराया। ये बात सही है कि बलराम सारे काम मधु भैया से पूछ कर करते हैं, इसीलिए यहाँ जीतू जिराती की नींद टूटती दिखाई दी। वहीं जिराती ने भी देर सवेर पहुंचकर ही सही, लेकिन सभी विधानसभा में खड़े होकर सबके सामने सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने की खाना पूर्ति कर ली। इसी तरह चुनावी साल में तुम हिंदू तो हम भी हिंदू का नारा बुलंद कर कई कांग्रेस नेताओं ने भी सूर्य को अपने अपने घर खड़े रहकर पहले तो अर्घ्य चढ़ाया और फिर जमकर गुड़ धनिया बांटी। इस काम में कई छुटभैये भी ऐसा करने लगे कि मानो उन्हें ही मैदान में उतरना है। वैसे जो भी हो, परंपरा को सड़क पर उतारने वाले शंकर लालवानी और गली गली गुड़ धनिया बांटने वालों की शहर के गलियारों में जमकर चर्चा हुई और लोग कहते रहे, बटी जमकर पंजरी, इसीलिए बधाई हो आपको नववर्ष की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला का पंगा अंततः सदर बाजार की खाकी से हो ही गया। वैसे सदर बाजार के गलियारों में इस बात का अंदेशा पहले से ही था। खाकी की तेज चाल से ये बात पहले से स्पष्ट हो चुकी थी कि यहाँ टकराव की स्थिति बनना तय है। गोलू की टीम खाकी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और अब केवल परिणाम का इंतजार है। देखना यह है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर जीत खाकी की होती है या फिर गोलू भाई की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिटी कैप्टन गोलू शुक्ला यूं तो उस दादा यानी विधायक रमेश मेंदोला के पट्टे हैं जिन्हें खाकी से बेहद अदब से पेश आना आता है। दादा की इसी खासियत की वजह से वो कई पुलिस अफसरों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं और कई तो ऐसे हैं जो अब तक दादा के पूरी तरह से ही मुरीद हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों एक संयोग ही कहे कि दादा के पट्टे यानी गोलू शुक्ला अपने ही दादा से वो गुण अब तक नहीं ले पाए कि जिससे ये सीखा जा सके कि आखिर खाकी से बात करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। दादा का ये सीधा साधा पट्टा अपनी पहली ही पारी में खाकी का शिकार हो गया। वैसे मोर्चा की कमान संभाले घूम रहे गोलू शुक्ला पूरी तरह से राजनीतिज्ञ भी तो नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में जो किया वो कोई भी सुलझा हुआ नेता तो कतई नहीं करता। गोलू शुक्ला को खाकी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये सब खाकी और गोलू ही जानते थे। लेकिन जिस तरह से गोलू भाई ने सारी बातें मीडिया में जग जाहिर कर दी, ये बात सुलझे नेता की पहचान नहीं है। खाकी ने जो कुछ भी कहा उससे खाकी की कॉलर ऊंची हुई है तो गोलू भाई की नीची हो गई। गोलू शुक्ला का बयान जो सुर्खी बना है उसी की बात कर लें तो उनका कहना है कि उन्हें खाकी यानी थाना प्रभारी प्रीति बाथरी ने कहा, आप होते कौन है फोन करने वाले? आप यहाँ के आईजी कलेक्टर हो क्या? आपको पूछने का क्या हक है? मैं आपको ठीक कर दूंगी। अब ये सुन आप खुद समझ गए होंगे कि खाकी किस कदर मोर्चे पर भारी पड़ी है। वैसे गोलू भाई अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बाद ज्ञापनबाजी तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। ऐसे में मोर्चा में ही एक जुमला खूब चल निकला है। दादा के पट्टे के लिए कहा जा रहा है, गोलू न समझना शुक्ला है हम।
साल चुनावी है, इसका मतलब साफ है कि राजनीति करने वाले लोग अवसरों को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने पानी वाले बाबा को ही ले लीजिए, नहीं समझे? विधानसभा 3 के 3 बार से विधायक अश्विन जोशी हर वक्त अलग ही अंदाज में उपदेश देते सुने जाते हैं। बाबा ने शहर की जनता यानी खास तौर से मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की है कि नए वर्ष में जनता को यह तय करना है कि वो कैसा राजनीतिक वातावरण शहर के बीच चाहते हैं। बाबा ने बड़ी ही साफ गोई से वो सारी बातें कही जो उनके दिल में थी। अब बाबा कहीं उनकी कही बातों पर ही जनमत संग्रह ना कर ले। वैसे 3 नंबरी गलियारों से आ रही सुर्खियों पर कान लगाए तो कुछ इस तरह का ही माहौल यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से 3 बार के विधायक अश्विन जोशी इस बार पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जीत का चौका जरूर लगाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं धर्म की गंगा बह गई तो उनका क्या होगा। तभी तो बाबा ने सुर बदलते हुए नववर्ष यानी वर्ष प्रतिपदा के मौके पर कुछ अलग ही बयान जारी कर दिया। बाबा ने अपने उपदेश में कई ऐसी बातों की ओर इशारा किया है जो आने वाले दिनों में राजनीति के रण में देखने को मिलेंगी। बाबा ने ये कहा कि जो लोग काम करना चाहते हैं और जिनके पास पैसे भी नहीं होते, जनता उन्हें अवश्य चुने, क्योंकि इस शहर में धर्म के नाम पर कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए लूटकर धार्मिक आयोजन करते हैं और वो चुनाव भी इसीलिए जीत जाते हैं कि वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने मतदाताओं से यहाँ तक कह डाला कि यदि ऐसे लोगों को अवसर मिला तो ये शहर डॉन लोगों के हवाले हो जाएगा। बाबा ने सारा का सारा उपदेश मतदाताओं के नाम दिया है। लगता है वो इन दिनों इन्हीं सब बातों पर जनमत संग्रहण पर निकल चुके हैं। इसीलिए लगता है कि वो नए साल के पहले दिन ही अपने दिल की बात जुबान पर ले आए। और अंत में बात करते हैं कांग्रेसी मिशन की। कांग्रेस मिशन 2013 को फतह करने के लिए अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर किस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है, उसका अंदाजा कांग्रेस के संगठन प्रभारी बाला बच्चन के कहे से लगाया जा सकता है। बाला भाई इंदौरी बैठक में ये कहते सुने गए कि अभी मेहनत कर लोगे तो आने वाले दिनों में शामला हिल्स में बैठे नजर आओगे। अब जब से बच्चन साहब ने ये बात कही है, कांग्रेस कार्यालय यानी गांधी भवन के गलियारों में सभी के दिलो दिमाग पर शामला हिल्स ही गूंज रहा है। ऐसे में बीजेपी के गलियारों से भी एक सुरसुरी निकली है। कहा जा रहा है कि भूल जाओ शामला हिल्स को और बैठना ही है तो बैठो केवल सपनों में। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं की कही बात पर चुटकी लेने में देर नहीं करते। अब की बार ये मौका दिया है पूर्व मंत्री और कांग्रेस के संगठन प्रभारी बाला बच्चन ने। बाला भाई परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में इंदौर आए तो बैठकें की। बैठकों में बोलते बोलते बच्चन साहब ये भी कह बैठे कि अगर हम इस बार मेहनत कर लेंगे तो आने वाले दिनों में भोपाल के श्यामला हिल्स में बैठे नजर आएंगे। बाला बच्चन का इतना कहना था कि पार्टी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करने वालों ने ये बातें जग जाहिर कर दी। पहल तो ये बात चली कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किस तरह अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सपने दिखा रही है। कुछ देर बाद कुछ कहानी बदलती नजर आई। जैसे जैसे बाला भाई के मुख से निकली बात भाजपाइयों के कानों में पहुंची, वहां से भी प्रतिक्रिया आ गई। पार्टी के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। भाजपाई कहने लगे, भूल जाओ श्यामला हिल्स को, कितनी भी मेहनत कर लो, मुख्यमंत्री आवास तो भाजपा के ही पास है और तीसरी बार भी रहेगा। वैसे कांग्रेस के संगठन प्रभारी का कहा शहर के गलियारों में भी उतना ही चर्चा का विषय बना हुआ है जितना भाजपाई खेमे में। शहर के बाशिंदों का कहना है कि इस तरह की बातों से प्रलोभन झलकता है। नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किस तरह के उदाहरण दे रहे हैं, कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।